अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि नेक, अदबदार और सुन्नती लाइफस्टाइल जीने वाला हो? तो रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो आपकी सोच बदल देगी। ये सिर्फ एक तालीम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की तरफ पहला कदम है। हिस्सा 1, तरबियत की बुनियाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बच्चे को जोर जबरदस्ती से नहीं समझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा कर बात करते, उनका नाम लेकर पुकारते और हमेशा पॉजिटिव अल्फाज इस्तेमाल करते। एक बार हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने वुजू गलत तरीके से किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन नहीं डांटा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्यारे अंदाज में उन्हें सही वुजू सिखाया, एक एक्टिंग गेम खेलकर। सबक: बच्चों की तरबियत हमेशा मोहब्बत, मुस्कुराहट और हिकमत से होनी चाहिए। हिस्सा 2, कलमा याद कराना, खेल खेल में। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे को याद कराना बोरिंग लेक्चर से नहीं बल्कि राइम्स, कलर्स और विजुअल्स के जरिए किया जाए तो बच्चा आसानी से सीख जाता है। एक आइडिया: हर दिन सुबह 2 मिनट के लिए कलमा को एक नशीद मेलोडी में रिपीट करना। बच्चे के दिमाग में वो मेलोडी के साथ कलमा रजिस्टर हो जाता है। हिस्सा 3, सुन्नत लाइफस्टाइल, रोजमर्रा की आम आदतें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा सुन्नत है। हम बच्चों को वो आदतें सिखाएं जो जिंदगी भर का असर छोड़े। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना, दाएं हाथ से खाना, सोने से पहले कलमा और 3 कुल पढ़ना, आँख खुलते ही अल्हम्दुलिल्लाह कहना, घर से निकलते वक्त दुआ, परेशानी में हस्बुनल्लाहु व निमल वकील। ये सब आम बातें हैं, लेकिन यही सुन्नत लाइफस्टाइल है जिसमें बरकत है, रहमत है। हिस्सा 4, माँ बाप का रोल, हर कदम पे असर। जब माँ मोबाइल में बिजी होती है तो बच्चा भी स्क्रीन से चिपक जाता है। जब माँ खुद नमाज में हो तो बच्चा सजदा करने लगता है। बच्चे की तरबियत बातें नहीं बल्कि माँ बाप की आदतों से होती है। एक माँ की गोदी सबसे पहला स्कूल है। तरबियत का 3 पॉइंट फॉर्मूला: 1, अपने ऊपर सुन्नत लागू करो। 2, बच्चे को मोहब्बत से समझाओ। 3, हर काम में दुआ और अल्लाह का जिक्र शामिल करो। हिस्सा 5, कहानी सेगमेंट, उमर का सफर। उमर एक 6 साल का बच्चा था जो हर वक्त गुस्सा करता, मोबाइल मांगता और दूसरों को मारता। उसकी माँ ने तय किया कि अब सिर्फ डांटने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने रोज एक नई सुन्नत इंट्रोड्यूस करनी शुरू की। आज से हम खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहेंगे। आज हम नमाज के बाद एक दुआ याद करेंगे। 6 महीने बाद उमर बदल गया। अब वो दूसरों को सुन्नत बताता, माँ की बात सुनता और हर वक्त जज़ाकल्लाह कहकर शुक्र करता। लोग हैरान थे, लेकिन माँ ने कहा, मैं नहीं, सुन्नत ने मेरा बच्चा बदला है। हिस्सा 6, आम चैलेंज और उनका हल। मसला: बच्चा सुन्नत याद नहीं रखता। हल: विजुअल कार्ड्स, राइम्स और डेली रिपीटिशन। मसला: बच्चा सुन्नत में इंटरेस्टेड नहीं। हल: रिवॉर्ड सिस्टम। आज तुमने 3 सुन्नतें अमल की, चलो 1 स्टार मिलता है। मसला: टाइम नहीं मिलता। हल: सिर्फ 10 मिनट का डेडिकेटेड तरबियत टाइम रोजाना, नियत और कंसिस्टेंसी से सब कुछ मुमकिन है। आज दुनिया के हीरोज बनने का क्रेज है, लेकिन हमें अपने बच्चों को ऐसे हीरोज बनाना है जो अल्लाह के करीब हों, जो अपने दीन से वफा करें, जो झूठ, फरेब और गलत रास्तों से दूर रहें। आज से नियत करें,
रोज एक सुन्नत अपने बच्चे को सिखाएंगे। अपने आमाल से उनको सुन्नत दिखाएंगे। दुआ से हर कदम में अल्लाह से मदद मांगेंगे। अगर आपका बच्चा सुन्नत सीख गया तो समझ लीजिए दुनिया और आखिरत दोनों जीत गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआओं में याद रखिए, अल्लाह ताला हमें अपनी औलाद की सुन्नती तरबियत करने वाला बनाए। हम सब मिलकर अपने घरों में सुन्नतों को जिंदा करें ताकि हमारे बच्चे भी कल उम्मत के नायाब हीरे बने। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर माँ अपने बच्चे को सुन्नत की रोशनी में तरबियत दे सके। कमेंट्स में बताएं आपके बच्चे की फेवरेट सुन्नत क्या है।